19 जून 2023 को लगभग 9 लाख आवेदकों के साथ यूजीसी नेट परीक्षा को उसके आयोजन के अगले ही दिन रद्द कर दिया गया। पेपर रद्द इसलिए हुआ क्योंकि प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक हो गया। 3 मई को भोपाल के 2 व्यक्तियों को एक स्थानीय डॉक्टर से 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने टेलीग्राम का उपयोग करके खुद को पुलिस अधिकारी बताया और फेक पूछताछ की। 24 जुलाई को सेबी ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चल रही एक शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव कराने की घटना का पर्दाफाश किया था। एक टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन पर स्टील शीट बनाने वाली कंपनी के शेयर की कीमतों को हेर फेर करने के लिए 20 लाख रुपए कमीशन लेने का आरोप लगाया गया। आखिर क्यों बदनाम हो चुका है टेलीग्राम? पेपर लीक, स्टॉक में फ्रॉड, वसूली और चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक के आरोप। टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव को 24 अगस्त को फ्रांस में हिरासत में लिया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और टेलीग्राम क्यों है बदनाम? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल व्हाट्सएप के बाद भारत अगर कोई दूसरा मैसेजिंग ऐप पॉपुलर है तो वो है टेलीग्राम। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस मैसेजिंग ऐप के बारे में ये चर्चा है कि जल्दी ही भारत में इस पर बैन लग सकता है। बैन लगने के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि टेलीग्राम पर बहुत सी गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं। इसमें पेपर लीक से लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और शेयर बाजार में स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन तक शामिल है। साइबर एक्सपर्ट्स ने ऐसे अवैध कार्यों को सुविधाजनक बनाने में टेलीग्राम की तुलना डार्क वेब से की है। ऐसे में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने के कारण ये ऐप सरकार की नज़र में खटक रही है। वहीं भारत में चिंताएं तब बढ़ी जब टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव को 24 अगस्त को फ्रांस में हिरासत में लिया गया। फिलहाल जांच चल रही है। ड्यूरोव को प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री के फैलाने सहित कई ऐसे आपराधिक गतिविधियों का समाधान करने में विफल रहने के लिए जांच की जा रही है। यही भारत में भी है। टेलीग्राम का उपयोग भारत में भी कई घोटालों और धोखाधड़ी को आसान बनाने के लिए किया जाता रहा है और ऐसे खुलासे भी होते रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर टेलीग्राम ने कहा है कि यह कहना बेतुका है कि एक प्लेटफॉर्म या उसके मालिक को उस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। आपको बता दें कि टेलीग्राम को 2013 में पावेल और निकोलाई ड्यूरोव द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इस प्लेटफॉर्म के 950 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। जो 2022 में 550 मिलियन थे वो अब बढ़कर 950 मिलियन हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में टेलीग्राम कैसे बना धोखाधड़ी और अपराध का केंद्र, ये समझना जरूरी है। तो जिस तरीके के इंसिडेंट हुए 24 जुलाई को सेबी ने टेलीग्राम ऐप के ऊपर जो है आरोप लगाया और उसको मैनिपुलेशन जैसे उतार चढ़ाव होता है शेयर की कीमतों में, उसके बारे में बताया। उसके बाद फिर इस तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है टेलीग्राम। कोई भी नई मूवी तक रिलीज होती है तो वो तक टेलीग्राम पर लीक हो जाती है। और लाइव मिंट की एक रिपोर्ट जब आई थी कि 3 मई को भोपाल के 2 व्यक्तियों को एक स्थानीय डॉक्टर ने 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्होंने टेलीग्राम का उपयोग करके खुद को पुलिस अधिकारी बताया और फेक पूछताछ की। तो ऐसा क्यों होता है आखिर कि क्यों टेलीग्राम का ही उपयोग करते हैं ऐसे लोग? 19 जून 2023 को लगभग 9 लाख आवेदकों के साथ यूजीसी नेट परीक्षा की जो आयोजन किया जा रहा था उसको अगले ही दिन रद्द कर दिया गया था। क्या पता चला? पता ये चला कि टेलीग्राम पर जो है प्रश्न पत्र लीक हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि हमने प्रश्नों को मूल यूजीसी नेट प्रश्नों से मिलाया है और वे 100% मेल खाते हैं। 3 मई 2023 को कई नीट यूजी आवेदकों को कथित तौर पर परीक्षा प्रश्न की प्रतियां परीक्षा से पहले ही मिल गई थी, जिससे भारत में सबसे बड़ी परीक्षा विवादों में से एक उत्पन्न हो गया था और इसके लिए एक संघीय जांच और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप तक की आवश्यकता पड़ गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में बंद हो जाएगा टेलीग्राम? 27 अगस्त 2024 तक भारत सरकार ने टेलीग्राम के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई की सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहे अवैध गतिविधियों के कारण
सख्त नियमों और निगरानी की मांग बढ़ रही है। सरकार टेलीग्राम की गतिविधियों पर करीब से नजर रख रही है और इसको अवैध गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर चिंता भी जता रही है। वहीं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ही टेलीग्राम पर साझा की जाने वाली सामग्री पर सख्त नियम लागू करने का सुझाव भी दिया जा रहा है। भारतीय एजेंसियां टेलीग्राम का उपयोग कर अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें कानूनी प्रक्रिया में लाने के लिए काम कर रही है। सरकार अवैध गतिविधियों के लिए टेलीग्राम के उपयोग के जोखिमों के बारे में जागरूकता भी बढ़ा रही है और उपयोगकर्ताओं को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अब अगर ऐसा होता है, इससे क्राइम ज़्यादा होते हैं या और ज़्यादा मामले बढ़ते हैं, तो हो सकता है सरकार टेलीग्राम को भारत में भी बैन कर दे। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।